नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी। आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग अब हमें पढ़ने हैं, क्योंकि पहले हम क्या है 9 से 12 तक की बुक्स पढ़नी थी, लेकिन वो अब क्या है सिलेबस में हटा दी गई है। उसमें उसकी जगह क्या है 3-4 कहानियां लगाई है। तो उसमें से जो 3 कहानी उजाले के मुसाहिब जो विजयदान देथा की है, पूस की रात जो मुंशी प्रेमचंद की है, और उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की क्या है प्रसिद्ध कहानी है। इन 3 कहानियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। और जो कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास, उसकी उनकी जो सांख्या है उसमें जो गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, वीर्य को अंग, इन 3 का हम क्या है अध्ययन कर चुके हैं। चैनल पर सेकंड ग्रेड न्यू सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और इसी चैनल पर एनसीईआरटी 6 से लेकर 8 तक वन लाइनर कंप्लीट करवा दी है। आप रीट की तैयारी, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी अध्ययन करें। अब आज हम ज्ञान विरह को अंग का अध्ययन करेंगे। दीपक पावक आणिया तेल की आणिया संग तीनों मिली करी जोइया तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। कि आणिया यानी डालना, पतंग यानी जो कीट पतंगे होते हैं, पावक यानी जो आग। कि जैसे दीपक में तेल और आग मिल जाते हैं तो क्या होता है प्रकाश होता है, उसी प्रकार परमात्मा रूपी जीव, जब परमात्मा रूपी दीपक है जो ज्ञान रूपी अग्नि और स्नेह रूपी जब उसमें तेल डाला जाता है जो ज्योति प्रज्वलित होती है, उससे क्या है जो हमारी सांसारिक वासनाएं हैं वो क्या है पतंगे की तरह जलकर नष्ट हो जाएगी। मार्या है जे मरेगा, मार्या है जे मरेगा बिन शर्त होती भाली, पड़या पुकारे बिरछ तरी आजी मरे के काल ही। यानी सर यानी बाण, सर क्या होता है बाण, भाली यानी भाला, भाला फेंक के मारने वाला जो भाला, बिरछ यानी वृक्ष, तरी यानी नीचे। कि जिसे परमात्मा ने मारा है, किसने मारा है, मारा है जे मरेगा, कि जिसे परमात्मा ने मारा है वह बिना तीर और भाले के क्या है स्वतः ही मर जाएगा। अर्थात परमात्मा के प्रेम रूपी बाण के लगते ही वह संसार रूपी वृक्ष के नीचे क्या है कराने लग जाता है। इस पीड़ा में वह जल्दी से जल्दी क्या है जीवन मुक्त होने की कामना करता है। जब किसी को तकलीफ, मरते टाइम तकलीफ होती है तो क्या सोचते हैं कि जल्दी से इस जीवन से क्या है हमारा पीछा छूटे। जब परमात्मा मारते हैं तो उसे क्या है बिना न तो तीर की आवश्यकता होती है न ही भाले की। हृदय भीतरी दाऊ बले धुआं प्रकट न होई, धुआं यानी धुआं, जाके लागी सो लखे के जी लाई सोए, दो यानी अग्नि, धो यानी अग्नि, बले यानी जले। कहते हैं ना बले, बले राजस्थानी कहते हैं ना आग बाढ़ लो, तो आग यानी बले यानी जले। अब इसमें क्या है कबीरदास जी सांख्य में क्या कह रहे हैं कि इस सांख्य में विरह की तीव्रता बताइए, किसकी, विरह की। सामान्य अग्नि से क्या होता है धुआं, धुआं प्रकट होता है, लेकिन जो हृदय में क्या है विरह की जो अग्नि जल रही है यानी वेदना जल रही है, उसमें क्या है धुआं भी प्रकट नहीं होता। उसे दो ही जान सकते हैं, कौन, जिसके हृदय में आग लगी हो या जिसने आग लगाई हो। यानी जो हृदय में आग लगी है उसको दो ही व्यक्ति जान सकते। दो व्यक्ति कौन, या तो जिसने आग लगाई है हृदय में या जिसके हृदय में आग लगी है। झल उठा झोली जली, खपरा फूटी फूटी, जोगी था सो रमी गया आसनी रही विभूति। खपरा क्या होता है, शरीर को बोला जाता है, यानी शरीर रूपी बर्तन कहते हैं ना खपरा होता है, उसमें नारियल का जो फोड़ते हैं उसके बाद में उसका निकलता है तो वो खपरा। आसनी यानी समाधि, आसनी किसको बोलते हैं, समाधि को। और विभूति यानी, विभूति किसको बोला जाता है, जो राख होती है। और जल यानी अग्नि, विभूति कहते हैं ना बबूत लगा ले, बबूत क्या होती है, जो अग्नि से बाद में जो राख बनती है। अब इसमें क्या है, जो साधक की तपस्या के चरम का वर्णन करते हुए क्या कहा है कबीरदास जी ने कि जल उठा झोली जली, यानी ज्ञान अग्नि जो प्रज्वलित होने से शरीर रूपी क्या है झोली जल गई, अर्थात शरीर रूपी जो खपरा है वो टूट फूट गया है। इस प्रकार आत्मा की जो परम ब्रह्मा से मुलाकात हुई और आसन पर केवल क्या है राख ही रह गई। यहाँ साधक की क्या है सिद्धावस्था का वर्णन किया गया है। यानी क्या है, जब हम
ज्ञान की जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो शरीर रूपी ये झोली क्या है, जलकर नष्ट होगी। और इसमें क्या है, साधक की ज्ञान अवस्था का वर्णन किया गया है। अग्नि जू लागी नीर में कदू जलिया झारी, उत्तर दरिश के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। नीर यानी पानी, कंदू यानी पाप या कीचड़, उत्तर दक्षिण यानी उत्तर और दक्षिण दिशा। अब ये क्या है कि माया रूपी नीर में, माया रूपी यानी जल में जब ज्ञान रूपी अग्नि के प्रदीप होने से पाप रूपी कीचड़ क्या है, जलकर समाप्त हो गया। यानी जो पाप रूपी कीचड़ हमारे मन के अंदर था वो क्या हो गया, जलकर समाप्त हो गया। इस अद्भुत कृत्य को देखकर उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण के पंडितों से दक्षिण के तमाम ज्ञानी विचार करने लगे कि यह रहस्य उन्हें समझ नहीं आया कि ये जो ज्ञान रूपी जो अग्नि प्रज्वलित हुई है उससे क्या है, जो पाप रूपी कीचड़ था वो नष्ट हो गया। और ये जो बात है वो उत्तर दक्षिण से लेके जितने भी पंडित है उनको ये समझ में नहीं आई। दो लागी साइर जल्या, पंछी बैठे आई, दादी देह न पालने सतगुरु गया लगाई। दो यानी आग, साइर यानी सागर, साइर किसको का बोला जाता है, सागर को। और पंछी यानी पंक्षी, कि ज्ञान रूपी अग्नि के उदय होने से वासना रूपी सागर में क्या है, आग लग गई, जिसे देखने के लिए वैराग्य रूपी पक्षी आ गए। यानी जो आग लगी उसको देखने के लिए कौन आ गए, जो वैराग्य रूपी पक्षी थे वो आ गए। साधक स्वीकारता है कि इस प्रकार अग्नि को गुरु ने प्रकट किया है, इसलिए अब जले हुए शरीर को पुनः पलवित नहीं होने दूंगा। यानी मेरा जो अब मन क्या है, जो शुद्ध हो गया है, अब उसमें क्या है, जब गुरु ने इसको क्या है शुद्ध कर दिया, इसको दोबारा मैं वासनाओं के वशीभूत नहीं होने दूंगा। इसमें भाव क्या है कि आत्मा को बार बार शरीर धारण से क्या है, मुक्त करा लूंगा। यानी मैं इतनी तपस्या वगैरह करूंगा कि मुझे बार बार ये क्या है, बार बार ये जो मनुष्य जन्म है ये नहीं लेना पड़ेगा। गुर गादा चेला जल्या, बिरहा लागी आगी, तिणका बपूड़ा उबर्या गली पूरे के लागी। दादा यानी जलाया, बपूड़ा यानी बेचारा, उबर्या यानी मुक्त हुआ। इसमें क्या कहा है कि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान अग्नि द्वारा शिष्य का अज्ञान जल गया, जिससे उसके अंतर मन में क्या है, जो वैराग्य, वैराग्य रूपी विरह अग्नि क्या हो गई, जागृत हो गई। शिष्य के कि तिनके के समान आत्मा ब्रह्मा के साथ पूर्णतः क्या है, मिलकर ब्रह्माकार हो गई है। दादा यानी जलाया, बपूड़ा क्या होता है, बेचारा, और उबरा यानी मुक्त किया। आएड़ी दो लाइया, मृग पुकारे रोई, जाबल में क्रीला करी, जाजच है बल सोई। मृग यानी हिरण। अहेड़ी क्या किसको बोला जाता है, अहेड़ी बोला जाता है शिकारी को। और क्रीला यानी क्रीड़ा करना। अब इसमें क्या है कि सांसारिक वासनाओं के शिकारी रूपी गुरु ने इस वासना युक्त संसार रूपी वन में क्या है, ज्ञान रूपी अग्नि जला दी है। अब जो गुरु है उसको किसके रूप में उपमा दी है कि शिकारी रूपी गुरु ने क्या किया, जो वासना रूपी वन है उसमें क्या है, ज्ञान की क्या है, अग्नि जला दी है। इससे अज्ञानी जीव, मृग यानी हिरण भी होता है, मृग वन भी, वन को भी क्या बोला जाता है कि मृग वन, मृग हिरण के लिए भी आ गया और उसके लिए भी आ गई, कि इस अज्ञानी जीव रूपी मृग हाहाकार कर रहे हैं, जिस वन में हमने सांसारिक सुख भोग कर वह अब क्या है, जलकर नष्ट हो रहा है। भाव यह है कि गुरु के ज्ञान से विषय वासना रूपी संसार जलकर नष्ट हो रहा है। यानी जो विषय वासना रूपी जो संसार है वो जलकर नष्ट हो रहा है, और शिष्य की और आत्मा का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यानी शिष्य का क्या है, कल्याण हो रहा है। पाणी माहे प्रज्वली भई अप्रबल आगी, बहती सरिता रही गई मेच रहे जल त्यागी। प्रजली यानी जली, सलिता यानी नदी, मंच यानी मछली। अब ये क्या है, कबीरदास जी साकी में क्या कह रहे हैं कि संसार रूपी जल में ज्ञान रूपी अग्नि इतनी तीव्रता से फैल गई कि उसमें क्या है, सारे माया बंधन क्या हो गए, नष्ट हो गए। और जो माया रूपी सरिता यानी जो माया रूपी नदी का प्रभाव रुक जाने से क्या है, मछलियों ने जल त्याग करके मुक्ति प्राप्त की।
यानी जो नदी का जब भाव रुक गया तो क्या हो गए, जो मछलियां थी उन्होंने जल का त्याग कर दिया और मुक्ति प्राप्त की, यानी उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी और वे जीवन मरण के आगमन से क्या होगी, मुक्त होगी। समंदर लागी आगी, नदियां जली कोयला भई, देख कबीरा जागी मंची, रूसा चढ़ी गई। अब समंदर यानी समुंदर या सागर, मंची यानी मछली, रूसा यानी वृक्ष। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इस अंकी में कबीरदास जी की संसार रूपी समुद्र में ज्ञान रूपी अग्नि लग गई है, जिसमें वासना रूपी नदियां जलकर कोयले के समान हो गई है। यानी नदियां कैसी हो गई है, कोयले के समान हो गई है। कितनी ही आत्मा रूपी मछलियां, कितनी ही आत्मा रूपी मछलियों ने इस संसार को त्याग कर ब्रह्मा रूपी वृक्ष पर चढ़कर मुक्ति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार हे आत्मा, सांसारिक विषयों को त्याग कर ही तू ब्रह्मा को प्राप्त कर सकती है। यानी तू सांसारिक विषयों को त्याग कर ही क्या है, ब्रह्मा को प्राप्त कर सकती है। इसमें कबीर की क्या है, उल्टवासियों का प्रयोग हुआ है और विरोधाभासी अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। अब ये जैसे पंक्ति देके, ये जो सांख्य देके पूछा जा सकता है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट है पर्चा को अंग। कबीर तेज अनंत का मानी उगी सूरज सेणी, पति संगी जागी सुंदरी कोतिंग दीठा तेणी। अब अनंत यानी ब्रह्मा, ऊंगी यानी उदय होना, कहते हैं ना सूर्योदय उगी हो रहा है, श्रेणी यानी श्रेणी। कबीरदास जी सांख्य में क्या कह रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा का परिचय इस प्रकार हुआ, कैसे कि मानो किसी सूर्य के कतार का आभास हो रहा है। जब सूर्योदय का जब उदय होता है तो उसमें उससे पहले क्या होती है, हल्की हल्की लालिमा होती है। तो कैसे लग रहा है कि आत्मा का परमात्मा से क्या हो रहा है, परिचय हो रहा है। आज आत्मा रूपी बहुरिया पति संगी जागी सुंदरी, यानी जो आत्मा रूपी बहुरिया है परमात्मा रूपी पति के साथ जागी है, तो उसे इस अनुपम आश्चर्यपूर्ण एकाकार का क्या है, आभास हुआ है। अब आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाया, तो इसमें क्या है कि आत्मा को तो क्या है, परमात्मा रूपी पति, और आत्मा क्या होगी, आत्मा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। कोतिंग दीठा देह बिन, मसी बिना उजास, साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास। दीठा यानी देखना, दीठा का क्या अर्थ है, देखना। आत्मा को जब परम ब्रह्मा का परिचय हुआ तो उसने क्या है, उस निराकार अद्भुत सौंदर्य को ऐसे देखा, कैसे, जैसे बिना सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का दर्शन किया हो। जब आत्मा परमात्मा में एकाकार होती है तो क्या होता है, भक्त बेपरवाह होकर भी मुक्ति प्राप्त करता है। यानी वो भक्त कैसे हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखाई परवान। अनुमान यानी अनुमान लगाना, परवान यानी प्रमाण, यानी कि परम ब्रह्मा से परिचय होने पर जो आत्मा का क्या है, तेज यानी आत्मा का जो सौंदर्य है कि अनुभूति हुई, और उसका इतना उसकी अनुभूति हुई कि उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्यों, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान, क्योंकि उस अनंत प्रकाश का या तो प्रत्यक्ष दर्शन ही सबसे बड़ा प्रमाण है। उसके क्या है, अगर जब हम उसको प्रत्यक्ष में देखेंगे तो ही यही उसका क्या होगा, सबसे बड़ा प्रमाण होगा। अगम अगोचर गमी नहीं, तहां जगमगे ज्योति, जहां कबीरा बंदगी तहां पाप पुण्य नहीं छोती। बंदगी यानी श्रद्धा, छोती यानी छुआछूत, कि अनंत परमात्मा की ज्योति संसार से परे है, उसे देखा नहीं जा सकता। जिसकी उसके प्रति श्रद्धा है वह ब्रह्मा शक्ति है तथा वहां किसी प्रकार की छुआछूत नहीं है, यानी वहां पाप पुण्य भी नहीं है और किसी प्रकार की छुआछूत भी नहीं है। हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर बास, कवल जय फूल्या फूल बिन को निर्से निज दास। हदे यानी सीमा, कि सांसारिक हद को त्याग कर, हदे यानी हद यानी हमें क्या है, जो सांसारिक हद को त्याग कर जब आत्मा परम ब्रह्मा की हद में प्रवेश कर गई
तो वहां क्या हो गया, अद्भुत नजारा हो गया। वहां बिना मृणाल के कमल विकसित हुआ और जीवात्मा को आत्मा का परिचय होते ही संसार में उसे कोई देख भी नहीं सकता था, यानी उसमें निश्चय निज दास, यानी उसे और कोई नहीं देख सकता। कबीर मन मधुकर भया रया निरंतर बास, कवल जय फुल्या जल है बिन को देखो निज दास। मधुकर यानी जो भंवरा होता है, कि आत्मा को परम ब्रह्मा का परिचय होते ही जो साधक को क्या अनुभूति हुई कि जो परमात्मा रूपी कमल है, जो परमात्मा रूपी क्या है, कमल माया जल के बिना विकसित हो रहा है। और इस प्रकार साधक का मन रूपी ब्रह्मर, साधक का क्या है, जो मन रूपी ब्रह्मर है, उस कमल रूपी ब्रह्मा में लीन हो गया है। अंतर कमल प्रकाशिया ब्रह्माबास तहां होई, मन भंवरा तहां लुभ दिया जानेगा जन कोई। अंतरी यानी हृदय, कमल यानी कमल, लुब्धिया यानी लुब्ध होना, कि परम ब्रह्मा के परिचय से आत्मा के जो ज्ञान चक्षु क्या है, खुल गए और उसके हृदय में कमल विकसित हो गया। आत्मा रूपी ब्रह्मर उस परम ब्रह्मा रूपी कमल का पान करने के लिए इतना लालायित है कि उसे विरले ही जान सकते हैं। यानी आत्मा रूपी जो ब्रह्मर है, वो जब भंवरे क्या होते हैं, जब फूल खिलता है तो उस पे जब काले काले एक कीड़ा आता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मर कहते हैं। कि जो आत्मा रूपी ब्रह्मर उस परमात्मा रूपी कमल का पान करने के लिए लायित रहती है, उसे क्या है, जो विरले यानी कोई कोई है जो उसको जान सकता है। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे सुनी सीसर गढ़ माही। साई यानी सागर, सुनी यानी शून्य। स्वाति, जब स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस समय क्या है, जब वो सीप पे गिरती है तो मोती बनते हैं, केवल केले पे बनती, केले पे भी गिरती है, और ये जो सांप के भी मुंह में आती है, तो इनका अलग अलग प्रभाव होता है। कि मोती के लिए सागर, अब मोती कहाँ से निकलते हैं, सागर से। सीप और स्वाति नक्षत्र की बूंद की आवश्यकता होती है, यानी जब सागर में अंदर क्या है, जो सीप है, अगर उस पर जब बारिश की स्वाति नक्षत्र की बूंदे गिरेंगे तब क्या बनेगा, मोती बनेगा। कि बूंद, लेकिन यहाँ बिना उत्पादकों के शून्य शिखर पर, यानी कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गढ़ माही। कि जो कबीरदास जी है वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन यहाँ बिना इन उपादानों के शून्य शिखर पर परम ब्रह्मा रूपी प्रभु के क्या है, दर्शनानंद रूपी मोती उत्पन्न हो रहे हैं। यानी क्या है, हमें इसमें भगवान का दर्शन हो रहा है। इसमें क्या है, बिना कार्य कारण कार्य सिद्धि होने के कारण कौन सा अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। घट मोहे ओगढ़ हया ओगढ़ लेया ओगट ओगट माही घाट, कही कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। घट यानी हृदय, ओगट यानी विचित्र, कहते हैं ना ओगड़ आदि, ओगड़ महात्मा आ गई, यानी जिनके विचित्र वेशभूषा। ओ घट, ओगट यानी निषिद्ध यानी पंथ, घाट यानी किनारा। कि आत्मा के परब्रह्मा से परिचय, कि आत्मा के परब्रह्मा से परिचय होने पर साधक को अपने हृदय में बड़ी विचित्र अनुभूति हुई। उसने निषिद्ध पंथ में गुरु के निर्देश से क्या है, घाट या किनारे को पार कर लिया है, पार कर लिया है। सूर समाणो चंद में दहु दहु किया अगर एक, मन का चत्या तब भया कहू कछु पुरबला लेख। सूर्य यानी सूर्य, चंद्र यानी चंद्रमा। कि सूर्य रूपी जो पिंगला नाड़ी है, कौन सी नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और चंद्र रूपी इंगला नाड़ी, दोनों सुष्मिना रूपी घर में एक हो गई है। इस प्रकार वे परम तत्व रूपी, कि भी इस प्रकार वे क्या है, परम तत्व रूपी ब्रह्मांड में अमृत पान करने लगी। यह मेरा पूर्व के क्या है, सुकृत्यों का ही फल है। हद छाड़ी बेहद गया, हद छाड़ी बेहद गया, किया सुनी स्नान, मुनि जन महल न पावी तहां किया विश्राम। सुनी यानी शून्य, ब्रह्मांडर यानी स्नान यानी नहाना, सहस्त्र दल यानी कमल में अमृत प्राप्ति। अब क्या है कि हद छाड़ी बेहद गया, कि इस परम ब्रह्मा रूपी सहस्त्र कमल में अमृत प्राप्ति
जो मुनियों को भी दुर्बल है, उसमें क्या है, वह सांसारिक सीमा को छोड़कर, यानी वह सांसारिक सीमा को छोड़कर यानी हद को छोड़कर क्या है, ब्रह्मा में प्रवृत्त होने को से ही सजग प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या है, साधनात्मक रहस्यवाद का इसमें वर्णन किया गया है। देखो करम कबीर का कछु पूर्व जन्म का लेख, जाका महल ने सुन मुनि लहे सो दोषत किया अलेख। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म के, इस सांख्य में क्या कहे कि देखो करम कबीर का कछु पूर्व जन्म का लेख, कबीर ने पूर्व जन्म के संचित कर्मों और पुण्यों का फल बताए हुए क्या कहा है कि शून्य महल का जो स्थान बड़े बड़े त्यागी मुनि प्राप्त नहीं कर पाते, वह निराकार ब्रह्मा से दोस्ती कर कर मैंने प्राप्त कर लिया है। यानी वो क्या है, मैंने भगवान से जब प्रीत की यानी मित्रता की तो मैंने वह स्थान प्राप्त कर लिया है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर प्रेम प्रकाशिया जाग्या जोग अनंत, संसा खुंटा सुख भया मिला प्यारा कंत। यानी पिंजर यानी शरीर रूपी जो पिंजरा है, जोग यानी कहते हैं ना, जोग यानी निर्गुण योग, जोग योग निर्गुण सूर्य, और संसा ब्रह्मा, संसा यानी ब्रह्मा, और खुंटा यानी समाप्त हो जाना, कि हृदय में परम ब्रह्मा के परिचय से जो अनंत प्रेम प्रकाशित हुआ, उससे क्या होगी, जो संसारिक शंकाएं थी वो क्या होगी, समाप्त होगी, और आत्मा को परमात्मा रूपी पर ब्रह्मा की प्राप्ति हो गई। और इसमें क्या है, कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया जाग्या जोग अनंत, संसा खुंटा सुख भया मिला प्यारा कंत, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी मह मरी बाणी फुटे बांस। अब पेंजर यानी शरीर, महमही यानी महकना, बांस कहते हैं ना, बांस आती है, बांस यानी खुशबू, कस्तूरी यानी जो कस्तूरी चंदन हो गया, कि अंतर हृदय में प्रेम के उदय होने से क्या हो गया, ज्ञान का उजाला हो गया, जिससे साधक का मुख क्या हो गया, महक से भर उठा है। अर्थात उसकी वाणी में भी क्या हो गई है कि वाणी फूटी बांस, यानी उसकी वाणी में भी बांस यानी सुगंध फूट पड़ी है। मन लाग्या उन मन सो, मन लाग्या उन मन सो गगन पहुंचा जाई, देखा चंद बिहुणा चांदीना तयाल अलख निरंजन राई। उन्मन यानी होता है, उन्मन का यानी उदासीन, विरक्त यानी गगन शून्य, विरक्त यानी गगन शून्य, और अलग गगन यानी शून्य, अलख निरंजन कहते हैं ना, अलख निरंजन यानी निराकार ब्रह्म। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि साधक का जो मन है जब विरक्ति में लग गया तो वो अनंत गगन में जा पहुंचा, जहां उसने निराकार ब्रह्मा का साक्षात्कार किया है। उस निराकार की दिव्य ज्योति ऐसी लग रही थी कि मानो बिना चंद्रमा के ही अनंत ज्योति चांदी छिटक रही है। अब इसमें क्या है कि बिना चंद्रमा के चांदनी छिटकने के कारण इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बिना कारण के क्या है, कारण कि सूर्य क्या है, चमक, चंद्रमा जो चमक भी नहीं रहा तो उसके बाद भी क्या है, जो चांदनी छिड़क रही है, तो इसमें क्या कौन सा अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।